हेलो वर्ष, कैसे आप सब। आज फिर से कहानी बूढ़ी काकी। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हट कर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खाना न खा न चुके कोई उठ नहीं सकता। एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर जुझला रहे थे कि इन बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया। सबके खाने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं न खाऊंगी। मन ही मन उसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुबाक बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युद्ध के समान मालूम होता था। अब पतले बिछ गई होगी। अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे होंगे। नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। सेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। सोचती होगी कि वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी। उनकी सेवा इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे। इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाँ, दुर्भाग्य अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्र से देखता था और कोई लोग अभी खा रहे थे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां
छूटी जाती है। किसी तरह उन्हें भीतर रख लेंगे। कोई दही खा कर जीभ चाटता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल लिए हुए खड़े थे। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।